अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी क्या हाल चाल है आप सबकी। उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल से सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल आप लोगों की दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ। आज का मेरा व्लॉग कुछ इस तरह से शुरू होता है कि जी सुबह नाश्ते वाश्ते के बाद सबको पता है कि मैं दोपहर के खाने की तैयारी कर लेती हूँ। संडे का मेरा व्लॉग मिस हो गया। संडे का जो है ना मैंने सोचा कि मैं ना ऑफ़ किया करूँ संडे के व्लॉग का, कि संडे का जो है ना वो फैमिली डे होता है, तो सुकून से घर पर टाइम गुजारा करें अपना जो है ना वो। अदरवाइज़ मुझे उठ के होता है कि बच्चे को नाश्ता कराना, खुद नाश्ता करना है, क्लीनिंग करनी है, डस्टिंग करनी है, ये करना है, वो करना है, खाना बनाना, हस्बैंड के आने से पहले ब्लॉग भी एडिट करना है। तो ये सारे काम जो है ना मैंने उठ के करने होते हैं, तो इसलिए संडे को जो है ना मैंने अपने आप को रेस्ट दिया, तो इसलिए कल कोई ब्लॉग अपलोड नहीं किया। आज मैं आप लोगों के साथ बड़ी मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। ढाबा स्टाइल कह लें या जिस तरह होटल्स में हम जाते हैं, दाल होती है ना बड़ी मज़े की, माश की दाल हो या चने की, तो हम कहते हैं वाओ, इस तरह के घर में तो नहीं बनती। आज मैं सेम वो वाली रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ। आप लोगों ने ध्यान से देखनी है और मेरे साथ बने रहना। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें, कमेंट सेक्शन में बताया करें। आपके कमेंट से मुझे जो है वो थोड़ी उम्मीद मिलती है। और बेल आइकन को हिट कर लें। अच्छा ये देखिए, ये रात को मैंने दाल भिगो कर रख दी थी। आप अगर रात को भिगो कर नहीं रख सकते तो कम से कम 2-3 घंटे पहले भिगो कर रखें। मैंने कभी प्रेशर में दाल नहीं बनाई। और दूसरी बात, दाल को हमेशा 1-2 बार पानी से निकाल कर फिर भिगो कर रखें, क्योंकि इसका जो ये वाला पानी है ना, ये ज़ाया नहीं करना है, इसको इसी के समेत उबालना है। फिर आप देखिएगा इसका टेस्ट। कुछ लोग होते हैं ना, धोते नहीं दाल को, भिगो देते हैं और फिर वो सुबह में वो पानी ज़ाया कर देते हैं। वो पानी ना ज़ाया करें, आप रात को ही दाल को धोकर अच्छे से 1-2 बार और उसी पानी में भिगो कर रखें और विदाउट प्रेशर बनाइएगा। अगर आपके पास वो मट्टी वाली हांडी है तो उसमें बनाइएगा, बहुत मज़े की बनेगी। ठीक है, इस तरह दाल में आपने साथ ही नमक डाल देना है और फिर इसको बॉईल करना है। सिर्फ नमक डालना है आपने, तो बहुत अच्छी बॉईल होगी। जब इस तरह बिल्कुल आपकी दाल, ये देखें, आपने फिंगर से चेक कर लेनी है। जब बिल्कुल आपकी दाल गल जाए ना, ये बहुत जल्दी गलती है रात की भिगी हुई दाल, और मैंने आज तक कभी प्रेशर लगाया भी नहीं है। तो आपने चूल्हे को कर देना है जी बंद। अपनी दाल जो आपकी पक चुकी है उसको निकाल लेना है पतीली में से एक साइड पे, और इसके बाद डालना है अपने पतीली में ऑयल। आज का व्लॉग बहुत छोटा है, लेकिन मैंने सिर्फ आप लोगों के साथ ये दाल की रेसिपी शेयर करनी थी। मैं कोई बहुत अच्छी कुक नहीं हूँ, लेकिन जितना बनाती हूँ ना तसल्ली से और अच्छा बनाती हूँ। इस तरह आपने डालना है जी ऑयल, और इसके बाद ये थोड़ा सा इसमें डालना है बटर। अगर आपके पास बटर नहीं, आप देसी घी यूज़ कर सकते हैं। मैं देसी घी खाती नहीं हूँ, मुझे उसकी थोड़ी स्मेल आती है। हस्बैंड मेरे खा लेते हैं, लेकिन मैं नहीं खाती, तो खाना मैंने भी खाना होता है, तो इसलिए मैंने डाला बटर। बटर की स्मेल नहीं आती जब वो पक जाए, तो आप देसी घी यूज़ करें, उससे और ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। यहाँ पर मैंने लिया है जी 1 मीडियम साइज़ अनियन, उसको अच्छे से चॉप कर लेना है, क्योंकि दाल में कोई भी खड़े खड़े मसाले होंगे ना तो वो अजीब सा लगेगा। आपने देखा कभी रेस्टोरेंट स्टाइल दाल, वो कितनी ज़बरदस्त पकी होती है। ठीक है, इस तरह आपने प्याज को लाइट ब्राउन कर लेना है हल्का सा, और उसके बाद उसमें डालना है सफ़ेद ज़ीरा जो भी आप लोग कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने कर रखा है जी अदरक लहसुन का पेस्ट बना कर रखा हुआ है। ये मैंने 2 चम्मच इसमें ये बड़े वाले अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। तकरीबन ये 7 से 8 जवे लहसुन के थे और कुछ थोड़ा सा अदरक, उसको अच्छे से आपने चॉप कर लेना। और ये जब सौते हो जाए अदरक लहसुन, इसके बाद मैंने इसमें 2 टमाटर छील कर उनका पेस्ट बनाया हुआ था, वो मैंने डाले हैं। टमाटर का छिलका उतार कर यूज़ किया करें, कि वो छिलका अच्छा नहीं होता सेहत के लिए, तो उसका पेस्ट बना के यूज़ किया, वो मैंने इसमें अच्छे से डाल दिया। जब आपका मसाला, आपने इसको अच्छे से भून लेना है मसाले को। इसके साथ ही जब आपके टमाटर जो है अच्छे से बन जाए, तो आपने इसमें अपने स्पाइसेस ऐड करना शुरू कर देने हैं। वो आपने अपने हस्बे जायका डालने हैं। मैं यहाँ पे देख लें, ये ½ टीस्पून ऑलमोस्ट जो है वो लाल मिर्च है। इसके बाद है जी हल्दी की बारी आती है। स्पाइसेस आप देख लें साथ साथ में क्या ऐड कर रही हूँ। ये भी तकरीबन 1 टीस्पून के अराउंड जो है टर्मेरिक है। ये थोड़ा सा सूखा धनिया पाउडर है। ठीक है, ये ½ टीस्पून के अराउंड आपने ऐड करना है, बस जी। इसके बाद एज सच कोई मसाले इसमें नहीं जाने हैं। इसको आप अच्छे से मिक्स कर लें अपनी जो आप ढाबा स्टाइल या होटल वाली दाल बना रहे हैं, और इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जो मैं रेसिपी बताती हूँ ना, वो बड़े तरीके से, बड़े सलीके से, बड़े प्यार से बनाती हूँ, क्योंकि मुझे जो है ना वो कुकिंग जब ख़राब हो जाए ना, मुझे मज़ा नहीं आता, तो मैं वही ट्राई करती हूँ जो मैंने अच्छे से किया हो। ये मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट बनाया था, उसका पानी बचा हुआ था, तो वो मैंने इसमें डाल दिया। थोड़ा सा मसाले को आपने अच्छे से भून लेने देना है। जब आपका मसाला घी छोड़ने लग जाए, ये देखें, जब इस तरह घी अलग हो जाए मसाले में, तो वो जो दाल आपने पानी समेत निकाल के रखी हुई है ना, वो आपने डाल देनी है पानी समेत। ठीक है, मैंने आपको बार बार कहा है कि रात को 2 बार ही दाल धोकर फिर उसको भिगोइएगा, कि ताकि उसी पानी में उबाला जा सके, और उस पानी को थोड़ा बचा लीजिएगा, ये नहीं कि बिल्कुल खुश्क कर देनी है। अब इस दाल को आपने पकने देना है मीडियम फ्लेम पे। बहुत तेज़ आंच ना करें। खाना जितना आहिस्ता आंच पे मीडियम फ्लेम पे पकता है, उतना ज़्यादा मज़ेदार बनता है। जल्दी जल्दी में खाना कभी अच्छा नहीं बनता। तो ठीक है, इस तरह आपने 3 से 4 हरी मिर्च ले लेनी है, उनको कट लगा के इस तरह साथ डाल देना है, और दाल
और आपने दाल को तकरीबन पकने देना है आधे घंटे के लिए। आप देख लें अपनी कंसिस्टेंसी जो है वो ज़्यादा थिक रखनी है या थोड़ा सा ग्रेवी टाइप रखना है, शोरबा टाइप। इसके बाद जब दाल आपकी 15-20 मिनट या आधा घंटा पकने के बाद आपने इसमें हल्की सी काली मिर्च डालनी है, ठीक है, क्योंकि लाल मिर्च कम डालें और काली मिर्च भी ऐड कर लें। और इसके बाद थोड़ा सा इस तरह से ऊपर से आपने इसमें गरम मसाला पोर करना है और इसमें आपने डालना है ढेर सारा फ्रेश कोरिएंडर, हरा धनिया, जो कि पाकिस्तान में, इंडिया में हर जगह अवेलेबल होता है। यहाँ पे मेरे पास जो है वो फ्रेश कोरिएंडर हर टाइम अवेलेबल नहीं होता, तो मैं इसलिए हमेशा ऑलरेडी भी बता चुकी हूँ कि मैं हमेशा अपने हर खाने में सूखी मेथी का इस्तेमाल करती हूँ। वो आप ऊपर से इस तरह डाल दें तो आपकी ये गर्मा गर्म मज़ेदार ढाबा स्टाइल होटलों वाली चने की दाल तैयार है बनकर, ठीक है। ये देखें जी, इसके साथ आप पेश करें जी रायता, साथ अचार और सैलेड वगैरह कट करके दोपहर के खाने के साथ खाएं, बहुत मज़े की लगेगी। आप यकीन करें भूल जाएंगे होटल वाली ढाबे वाली दाल को। बस जी, आज का व्लॉग इतना ही। अपने घर वालों को ज़रूर ये दाल ट्राई करवाइएगा, ख़ुद भी कीजिएगा, आपको मज़ा आएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अच्छा सोचिए, अच्छा कीजिए, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।